नमस्कार दोस्तों। क्लास 12th चैप्टर 2 विलियन का दोस्तों यहाँ 10वां पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों हम मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, मोल प्रवाह के दोस्तों हम अंक के क्वेश्चन को हल करेंगे। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 500 ml विलियन में 10 ग्राम NaOH घुला हुआ है। विलियन की दोस्तों मोलरता ज्ञात करना है हमें। दोस्तों इन क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको विलेय और विलायक की पहचान करना आना चाहिए दोस्तों। चूँकि दोस्तों 500 ml जल में 10 ग्राम NaOH घोला गया है, अर्थात दोस्तों जिस पदार्थ को घोला जाता है वो हमारा विलेय होता है, जिसके अंदर जाता है दोस्तों वो हमारा विलयन होता है। तो दोस्तों हमारे पास विलेय की मात्रा 10 ग्राम है एवं विलायक की मात्रा दोस्तों है 500 ml। तो दोस्तों सबसे पहले हम लिखते हैं विलेय की मात्रा। दोस्तों विलेय की मात्रा को हम B से प्रदर्शित करते हैं, विलायक की मात्रा को A से प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले लिखा है हमने दोस्तों विलेय की मात्रा। दोस्तों विलेय की मात्रा हमारे पास दी हुई है 10 ग्राम। दोस्तों हम विलेय के लिए बी शब्द का प्रयोग करते हैं और दोस्तों भार या फिर मात्रा के लिए हम डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर डब्ल्यू बी का तात्पर्य दोस्तों विलेय की मात्रा बराबर दोस्तों हो गई 10 ग्राम। इसी तरह दोस्तों हम लिखेंगे विलियन में दोस्तों हमारे विलायक की मात्रा हो जाएगी 500 ml। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया विलायक की मात्रा। विलायक के लिए दोस्तों हम ए का प्रयोग करते हैं। डब्ल्यू दोस्तों हमारे मात्रा या फिर उसमें हमारा कितना भार है, तो भार के लिए दोस्तों हम डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। आगे दोस्तों चूँकि हमें मोलरता को दोस्तों ज्ञात करना है, तो मोलरता को दोस्तों हम एम से प्रदर्शित करते हैं। मोलरता बराबर क्या दोस्तों फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दोस्तों फॉर्मूला होता है हमारा एम बराबर डब्ल्यू इंटू 1000 अपान में दोस्तों एम बी इंटू वी एल। देखिए दोस्तों मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। अब दोस्तों इस फॉर्मूले में हम हमारे जो मान है उनको रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू हमारे पास है 10 ग्राम। देखिए दोस्तों मैंने 10 ग्राम लिखा है इंटू 1000 दोस्तों अपान में एम बी। चूँकि दोस्तों एम बी का अर्थ होता है विलेय का आणविक द्रव्यमान। दोस्तों विलेय हमारे पास 10 ग्राम NaOH है। दोस्तों NaOH का आणविक द्रव्यमान हम निकालते हैं। देखिए दोस्तों NaOH दोस्तों सोडियम इसका भार होता है 23, ऑक्सीजन का दोस्तों होता है 16, हाइड्रोजन का 1। इस प्रकार कुल योग दोस्तों हमें प्राप्त होता है 40, अर्थात दोस्तों NaOH का आणविक द्रव्यमान होता है 40 इंटू दोस्तों हमारे पास कुल कितना विलियन दिया हुआ दोस्तों 500 ml दिया है, तो विलियन को दोस्तों यहाँ पर हमने लिखा है ml में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल को सोल्व करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास है 10 इंटू दोस्तों 1000 अपान 40 इंटू दोस्तों 500। इसे हल करने पर 500 से 1000 को डिवाइड करते हैं दोस्तों, 2 बार चला जाता है हमारा भाग। 2 से दोस्तों 40 को कट करते हैं, 10 एकम 10, 10 दूना दोस्तों 20, अर्थात दोस्तों हमारा आंसर निकलता है 1/2। यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं 1/2। या दोस्तों आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दशमलव के इधर भी लेकर 0.5, अर्थात दोस्तों m बराबर हमारा आंसर हो जाता है 0.5। दोस्तों अब इसकी हम इकाई को लिखते हैं। इसकी इकाई होती है दोस्तों मोल प्रति लीटर। ये देखिए दोस्तों ये हमारा हो गया दोस्तों सवाल हल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखिए दोस्तों, आप नोट भी करते जाइए, अपनी फेर कापी तैयार करते जाइए दोस्तों। 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल घुला है। इस विलयन की दोस्तों मोलरता ज्ञात करनी है। जैसे कि दोस्तों इसमें भी हमें सबसे पहले विलेय और विलायक को पहचानना है। चूँकि दोस्तों 75 ग्राम बेंजीन की मात्रा अधिक है, इस कारण दोस्तों यह हमारा हो जाता है विलायक, और 2.5 ग्राम एसिटिक अम्ल को इसके अंदर दोस्तों घोला गया है, तो ये हमारा बन जाता है विलेय। दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ विलेय और विलायक की मात्रा को। देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया विलेय की मात्रा। दोस्तों विलेय की मात्रा है हमारे पास 2.5 ग्राम, विलायक की मात्रा है 75 ग्राम। दोस्तों इसमें हमें मोलरता ज्ञात करनी है, तो मोलरता को दोस्तों हम एम से प्रदर्शित करते हैं, ये हमें निकालना है। इससे पहले दोस्तों अभी हमने सूत्र लिखा था एम बराबर डब्ल्यू बी इंटू 1000 दोस्तों अपान में दोस्तों है एम बी इंटू वी एल। अब दोस्तों हम मान इनमें रखते जाते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू बी दिया दोस्तों हमारे पास 2.5 ग्राम इंटू 1000 अपान में दोस्तों एम बी का अर्थ होता है विलेय का दोस्तों द्रव्यमान। विलेय का दोस्तों हमारे पास द्रव्यमान निकलेगा, हमारा विलेय दोस्तों रहेगा एसिटिक अम्ल, इसका द्रव्यमान हम निकालते हैं। विलेय दोस्तों हमारा है एसिटिक अम्ल अर्थात CH3COOH। दोस्तों इसका हमें आणविक द्रव्यमान निकालना है। चूँकि दोस्तों यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन का भार होता है 12। दोस्तों हम जितने भी तत्व दिए हैं इनके भार का योग करते हैं। हाइड्रोजन का भार 1 होता है, इसके अणुओं की संख्या दोस्तों 3 दी हुई है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 लिखा है। कार्बन दोस्तों यहाँ पर 12 है,
ऑक्सीजन का भार 16 होता है। इस प्रकार से 2 ऑक्सीजन है, इस कारण हमने 2 बार 16 लिखा है, प्लस दोस्तों हाइड्रोजन 1। दोस्तों इसका कुल योग करते हैं 12 3 कम 3 दोस्तों 12 16 16 और 1। दोस्तों अब हम इनका कुल योग कर लेते हैं। इसका दोस्तों योग करते हैं 12 और 3 हो जाते हैं हमारे 15। 15 में दोस्तों 12 जोड़ते हैं तो हमें आंसर मिलता है 27 दोस्तों। 27 में दोस्तों 16 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर दोस्तों बन जाता है 43। 43 में दोस्तों पुनः 16 जोड़ते हैं, हमारा आंसर आता है 59 दोस्तों 59। 59 और 1 हो जाता है हमारा 60। इस प्रकार दोस्तों हमारे पास MB का मान निकल कर आता है 60। हम यहाँ पर MB का मान रख देते हैं दोस्तों 60 इंटू दोस्तों हमारे पास कुल कितना विलियन दिया गया है। हमारे पास कुल विलियन की मात्रा दोस्तों है 75। यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं 75। इसे दोस्तों हम अलग कापी में सोल्व कर लेते हैं। 2.5 इंटू 1000 अपान में दोस्तों है 60 इंटू 75। सबसे पहले दोस्तों दशमलव को हटाते हैं। दशमलव का इधर जितने अंक हैं उतने जीरो आप नीचे लिख सकते हैं, फिर दशमलव का 1 लिख के इंटू 0 भी कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास इस प्रकार से 10 प्राप्त हो जाता है। दशमलव का दोस्तों हमने 1 लिखा है, जितने अंक है उतने 0 लिख देते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारा सवाल बन जाता है 25 इंटू 1000 अपान 60 इंटू 75 इंटू 10। दोस्तों 1 0 से 1 0 हम ऊपर की काटते हैं, इधर 1 0 से 1 0 काट दी है। अब दोस्तों 5 से 5 दूना 10, 5 से 75 काटते हैं, 5 एकम 5 25 पच्चम दोस्तों हमारा बन गया 25। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 5 से पुनः 15 काटते हैं, 5 3 15 पच्चम दोस्तों 25। दोस्तों अब हमारा कुल मान हो जाता है 5 दूना 10 बटा 6 दिया दोस्तों 18, 10 बटा 18। अब दोस्तों 18 से 10 में भाग देते हैं हम, भाग नहीं आएगा दोस्तों, इसके लिए दशमलव लगा के 0 लिखा। 18 5 दोस्तों 90, 10 बचते हैं पुनः, अर्थात दोस्तों यही मान हमें बार बार प्राप्त होगा 0.5। तो दोस्तों हमारा मान आंसर आता है हमारा 0.5, अर्थात दोस्तों एम बराबर हो जाता है हमारा 0.5 मोल प्रति लीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे सवाल की तरफ। ये देखिए दोस्तों तीसरा सवाल हमें दिया है। देखिए दोस्तों 0.25 ग्राम नार्मलता वाले ऑक्जेलिक अम्ल की दोस्तों मोलरता ज्ञात करनी है हमें। चूँकि दोस्तों हमें यहाँ पर नार्मलता के रूप में दिया है, तो दोस्तों हम सबसे पहले नार्मलता का सूत्र लिखते हैं। नार्मलता बराबर दोस्तों होता है हमारा मोलरता गुणित क्षारकता, मोलरता गुणित क्षारकता। अब दोस्तों हम मान रखते हैं, नार्मलता हमें दी है 0.25 ग्राम, मोलरता दोस्तों हमें एम को हमें ज्ञात करना है, इंटू दोस्तों क्षारकता। यहाँ पर दोस्तों आपको क्षारकता शब्द को समझना है, इसके लिए हमें ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र याद होना चाहिए दोस्तों। ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र दोस्तों होता है हमारा COOH बॉन्ड से COOH। इस प्रकार दोस्तों क्षारकता का अर्थ है दोस्तों जल में घोलने पर कितने OH आयन दोस्तों मुक्त होते हैं। तो दोस्तों हमारे पास 2 OH आयन इस प्रकार से मुक्त होते हैं, तो क्षारकता हो जाती है हमारी 2। दोस्तों क्षारकता के स्थान पर हम 2 लिख देंगे। अब सवाल को दोस्तों आगे हल करते हैं। तो पक्षांतर के नियम से दोस्तों चूँकि 2 इधर इंटू के रूप में है दोस्तों, इधर अपान के रूप में चला जाएगा, तो हमें एम बराबर 0.25 अपान दोस्तों 2 मिल जाएगा। चूँकि दोस्तों दशमलव के इधर 2 अंक है, तो यहाँ पर हम 2 0 बढ़ा देते हैं। तो आगे दोस्तों इस प्रकार से हमारा सवाल बन जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 अंक है, इस कारण से मैंने 2 यहाँ पर 0 बढ़ा दी है। दोस्तों इसे हल करते हैं। अब 25 एकम 25 दोस्तों 25 8 200, 1/8 को दोस्तों पुनः हल कर लेते हैं। 8 से 1 में भाग देना है दोस्तों, तो इसके लिए यहाँ पर लिखा जाएगा 0 दशमलव के बाद दोस्तों 0, 8 एकम 8, 2 बचते हैं दोस्तों। चूँकि दोस्तों एक बार दशमलव लगा दिया है, यहाँ पर हम पुनः 0 लिख सकते हैं। 8 दूना 16, लगभग दोस्तों 0.12। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आंसर लगभग 0.12 मोल प्रति लीटर। ये देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों भार अनुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट अर्थात K2CO3 विलयन की दोस्तों हमें मोललता ज्ञात करनी है। सबसे पहले दोस्तों आप ध्यान दिए यहाँ पर प्रतिशत के रूप में दिया है, अर्थात दोस्तों हमें कुल विलयन दोस्तों 100 मानना होगा। उसमें से दोस्तों 20 ग्राम लगभग दोस्तों रहेगा हमारा पोटेशियम कार्बोनेट। इस तरह हमारे पास दोस्तों विलायक बन जाता है 80 ग्राम। यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे माना विलयन की मात्रा,
माना विलियन की मात्रा दोस्तों, चूँकि प्रतिशत के रूप में दिया इस कारण से हमने माना है 100 ग्राम। आगे दोस्तों, चूँकि K2CO3 हमारा दोस्तों रहेगा विलेय, तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा दोस्तों हमारी बन जाएगी 20 ग्राम। आगे दोस्तों विलायक की मात्रा निकालनी है। विलायक की मात्रा के लिए दोस्तों हमें विलियन में से विलेय की संख्या को दोस्तों हम घटा देते हैं, अर्थात 100 में से दोस्तों 100 में से 20 को घटा देंगे तो हमें 80 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा दोस्तों विलायक। ये देखो दोस्तों, विलायक की मात्रा 100 माइनस 20 बराबर दोस्तों 80। चूँकि दोस्तों हमें मोललता ज्ञात करनी है, इसमें हमें दोस्तों आणविक द्रव्यमान की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ विलेय का आणविक द्रव्यमान। दोस्तों हमारा विलेय रहेगा पोटेशियम कार्बोनेट। आणविक द्रव्यमान दोस्तों इसका निकालते हैं। पोटेशियम, ध्यान दिए दोस्तों, पोटेशियम का परमाणु भार होता है 39। चूँकि इसकी मात्रा 2 बार है अणुओं की संख्या, तो इसलिए हमने 2 लिखा। कार्बन का दोस्तों होता है 12, ऑक्सीजन का दोस्तों होता है 16, इसके अणुओं की संख्या दोस्तों है 3, इस कारण से मैंने लिखा है इंटू में 3। दोस्तों इसे सोल्व करते हैं तो हमें एक आंसर प्राप्त होता है दोस्तों 138। सूत्र की तरफ दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चूँकि हमें मोललता पूछा गया है, मोललता के लिए दोस्तों स्मॉल m का प्रयोग करते हैं। WB इंटू दोस्तों 1000 अपान में दोस्तों रहेगा MB इंटू WA। यहाँ पर दोस्तों WB का अर्थ है विलेय का द्रव्यमान। दोस्तों विलेय का द्रव्यमान है हमारे पास 20 ग्राम इंटू दोस्तों 1000 अपान में MB विलेय का दोस्तों अणुभार। विलेय का दोस्तों हमने अभी अणुभार या आणविक भार दोस्तों एक ही बात होता है, इसे हम लिखते हैं 138 इंटू WA, अर्थात दोस्तों विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा है हमारे पास दोस्तों 80 ग्राम। इसे दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। 20 इंटू 1000 अपान में दोस्तों 138 इंटू 80। यहाँ पर दोस्तों 20 चूँकि 80 हो जाता है, 4 से हम दोस्तों 1000 को डिवाइड करते हैं तो 4 दूना 8 दोस्तों, 2 बचते हैं, 4 पंजे 20, 0 की 0, अर्थात दोस्तों हमें मान प्राप्त होता है 250/138। दोस्तों इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं पुनः। 2 एकम 2, 2 दून 4 दोस्तों, 1 बचा, 1 इधर गया, 2 पंजे 10 दोस्तों। आगे दोस्तों 138 को देखते हैं। 2 छंग 12, 2 नौ में दोस्तों 18। आगे दोस्तों 69 से हम 125 को दोस्तों डिवाइड करते हैं तो 69 एकम 69 हो जाता है दोस्तों इस तरह। 15 में 9 जाते हैं तो दोस्तों हमारे बच जाते हैं 6। 11 में 6 गए दोस्तों हमारे 5 हो जाते हैं। दशमलव लगाएंगे दोस्तों, दशमलव की एक 0 उतारेंगे। दोस्तों अनुमान के हिसाब से आप 69 को 70 मान लीजिए। 70 में दोस्तों 7 का पहाड़ा हमें इतनी बार पढ़ना है कि 56 से ज़्यादा ना हो, तो 7 या 8 दोस्तों हमारा हो जाता है 56। इस तरह हमारा मान प्राप्त होता है 1.8 दोस्तों। मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ 1.8। चूँकि दोस्तों इसकी इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम दोस्तों, तो हम लिख देते हैं दोस्तों m बराबर 1.8 मोल प्रति किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिलते रहे। अगला सवाल दोस्तों है हमारा 5वां सवाल है। सल्फ्यूरिक अम्ल दिया है दोस्तों H2SO4 का एक नमूना 94% भार बटा आयतन, ये दोस्तों भार या आयतन के अनुसार विलेय है। इसका घनत्व दोस्तों 1.84 ग्राम प्रति ml है। इसकी दोस्तों हमें मोललता ज्ञात करनी है। देखिए दोस्तों हमने लिखा है विलियन का आयतन को दोस्तों हमने 100 ग्राम माना है। अब दोस्तों विलियन का हमें द्रव्यमान निकालना है। चूँकि दोस्तों आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, ये देखिए दोस्तों घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। घनत्व बराबर दोस्तों द्रव्यमान बटा आयतन। दोस्तों अब हमें विलियन का कुल भार निकालना है, तो दोस्तों हमारा द्रव्यमान अगर हमें ज्ञात करना हो तो दोस्तों आयतन को हम पक्षांतर के नियम के अनुसार इसे इंटू के रूप में पहुंचा देंगे इधर। देखिए दोस्तों इस प्रकार से, तो हमारा सूत्र दोस्तों बन जाता है घनत्व इंटू आयतन। दोस्तों सवाल में हमें घनत्व दिया है 1.84 इंटू दोस्तों आयतन है हमारा 100। इस तरह दोस्तों हमें कुल मान प्राप्त हो जाता है 184,000। दोस्तों इधर इंटू करने के बाद 2 अंक इधर है तो 2 अंक हम इधर 0 हटा देते हैं। चूँकि दोस्तों दशमलव के इधर 0 से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो हमारा आंसर होता है 184। अब दोस्तों हमारे पास विलियन का भार, दोस्तों विलियन का भार हमारे पास है दोस्तों 184। दोस्तों यहाँ पर हमें विलायक का भार निकालना है। इसके लिए दोस्तों हम कुल विलियन में से विलायक H2SO4 अर्थात दोस्तों 94 को घटा देते हैं,
तो हमें मान प्राप्त हो जाता है दोस्तों 184 में से 94 जाते हैं दोस्तों, हमें आंसर प्राप्त होता है 90। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मोलरता, क्योंकि हमें दोस्तों मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता का सूत्र है WB × 1000 अपान में दोस्तों MB × WB। चूँकि दोस्तों विलय हमारे पास है 94। ये देखिए दोस्तों H2SO4 हमारा विलय का काम करेगा यहाँ पर, तो H2SO4 WB अर्थात दोस्तों विलय का भार रहेगा दोस्तों 94 × 1000 अपान में MB दोस्तों का अर्थ है विलय का दोस्तों आणविक द्रव्यमान। विलय दोस्तों हमारा H2SO4 है, तो इस कारण हम H2SO4 का आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। H2SO4 में देखिए दोस्तों H2SO4 यहाँ लिख दिया। हाइड्रोजन का भार 1 होता है 2 प्लस सल्फर का दोस्तों होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का दोस्तों होता है 16 × 4। इस तरह दोस्तों कुल हमें मान प्राप्त होता है इसका 98। तो यहाँ पर दोस्तों हम 98 लिख देते हैं। W दोस्तों विलायक हमारे पास है दोस्तों 90। ये देखिए दोस्तों, अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम 1 0 से 1 0 कम करते हैं। 2 से दोस्तों 2 से काटते हैं 98 को तो 49 बार जाता है दोस्तों। 2 से इधर काटेंगे 94 को तो 2 चुको 8 दोस्तों, 2 सते 14। 47 इंटू दोस्तों हम 100 करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4700 अपान दोस्तों 49 × 9। ये देखिए दोस्तों, इस तरह इसे सोल्व करते हैं दोस्तों। 4700 यहाँ पर हमने लिखा। 9 9 81 का 1 दोस्तों हासिल आया 8। 9 चुको 36, 36 और 8 दोस्तों हो गए 44। इस तरह दोस्तों 4700 को दोस्तों हमें डिवाइड करना है 441 से। इसे इस प्रकार लिख लेते हैं दोस्तों। 441 है कम दोस्तों 441 हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, इधर दोस्तों 6 में से 4 गए तो दोस्तों 2। आगे दोस्तों यहाँ पर हमारा शून्य है, शून्य को नीचे ले आते हैं। अब दोस्तों भाग नहीं जा पाएगा, इस कारण यहाँ पर 0 लगा के दोस्तों दशमलव का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। चूँकि दोस्तों लास्ट अंक 0 था हमारे पास, इस कारण से दोस्तों यहाँ पर 0 लगने के बाद दशमलव का प्रयोग किया जाएगा। आपको दोस्तों एक छोटा सा नियम याद रखना है। भाग देते समय दोस्तों अगर लास्ट में हमारा अंक छोटा होता है तो उसे लिखने के बाद दोस्तों यदि हमें एक और 0 लिखना है तो सबसे पहले दोस्तों इधर 0 लगाने के बाद दशमलव लगाना होता है। अब दोस्तों 441 का पहाड़ा दोस्तों हम 6 बार पढ़ते हैं तो हमें दोस्तों आंसर प्राप्त होता है 6 कम 6, 6 चुको 24 हासिल आए 2, 6 चुको 24 और 2 दोस्तों 26। 10 में से दोस्तों गए 6 तो 4 बचे। 9 में से 4 गए दोस्तों 5 बचे हैं। इधर दोस्तों हमारे पास 8 में 6 गए दोस्तों 2 बचे। इस तरह दोस्तों हमें मान प्राप्त हुआ 10.6। यहाँ पर दोस्तों हम लिख देते हैं 10.6, अर्थात दोस्तों हमारा m बराबर मोललता बराबर हो जाता है 10.6 मोल प्रति किलोग्राम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से यहाँ सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शुद्ध जल की दोस्तों मोललता ज्ञात कीजिए। चूँकि दोस्तों यहाँ पर विलय और विलायक नहीं दिए गए हैं, केवल जल दिया गया है दोस्तों, तो इसकी गणना हम 1000 ml पर करेंगे। अर्थात दोस्तों 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या मोलरता होती है। इस नियम के अनुसार दोस्तों यदि हम 1000 ग्राम में मोलों की संख्या को ज्ञात कर लेते हैं दोस्तों हमारी मोलरता ज्ञात हो जाती है। मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ। ये देखिए दोस्तों 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को दोस्तों मोलरता कहते हैं। इसको दोस्तों हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि 1000 ग्राम में जितने दोस्तों हमारे मोल रहेंगे वो हमारी मोलरता रहेगी। दोस्तों यहाँ पर हम मोल की संख्या की गणना कर लेते हैं। दोस्तों मोल को n से दर्शाता है। मोल बराबर होता है W/m, अर्थात दोस्तों द्रव्यमान बटा अणुभार। द्रव्यमान दोस्तों हमें दिया है 1000 ग्राम और दोस्तों जल का अणुभार होता है दोस्तों 18। देखिए दोस्तों H2O जल का सूत्र होता है हमारा H2O। हाइड्रोजन का दोस्तों 2 हो गए बाहर और ऑक्सीजन का हो गया 16। इस तरह दोस्तों हमारा अणुभार निकल के आ जाता है 16 और 2 18। तो दोस्तों इसे हल करते हैं। 18 × 5 = 90। 9 दोस्तों 10 बचते हैं। 10 के बाद दोस्तों एक और शून्य उतार लिया। 18 × 5 = 90 दोस्तों। इस तरह 55.5 हमारा आंसर प्राप्त होता है। अर्थात दोस्तों 1 लीटर जल में मोल की संख्या होती है 55.5। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।